अपने सगे भाई को मार दिया और कुत्तों की यह हालत है। बताइए, जिंदा मुंह बांध के कुत्तों को जला दे रहा है। वो भी बोलता है मार डाल मेरे बच्चों को भी। हत्या को अंजाम दिया। उस व्यक्ति ने घटना के पहले 2-4 कुत्तों का पैर बांध के जिंदा जला दिया। उसके बाद इस घटना को उसने अंजाम। नमस्कार, मैं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत अमेठी जिले के पीपापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर डीहवा गांव में एक भाई ने अपने ही सगे भाई की निर्मम हत्या कर दी। आप देख सकते हैं, यह उनके परिजन है। माता जी, यह हादसा कैसे हुआ? भैया आलू मेरी चढ़ावे जवन आटे वही मारती ही थे। अच्छा, हाँ। जिनकी मृत्यु हुई है, आप उनकी क्या लगती है? हाँ। उनकी भाई की पत्नी। हाँ। अब उनकी बिटिया है जिनकी मृत्यु हुई है। हाँ, हम उनकी भी लड़की हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। किस चीज से हमला किया था? कुदार से। आपके पिताजी खेत में काम करने गए, काम कर रहे थे। आलू के जिन्होंने हत्या की वह सगे भाई थे ना? आपके पिताजी थे, आपके चाचा हैं। हाँ, हमारे चाचा हैं। तो कहीं न कहीं विवाद की कोई न कोई वजह होगी। कोई वजह नहीं था। अच्छा। हाँ, वो खाता है, घूमता है। अच्छा। हाँ। सिर्फ लड़ालू स्वभाव। हाँ, लड़ाई। हाँ, सबसे लड़ाई करता है। और रहते कहाँ थे? यही एक ही घर में? यही कमरे में रहता था वो। आपके पिताजी कहाँ रहते थे? इसी घर में। यह आप देख सकते हैं, सब लोग इस सामने यह घर दिखाई दे रहा है। सभी लोग यही रहते थे। अब पता नहीं उस व्यक्ति के दिमाग में क्या आया जिसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। अपने ही बड़े भाई के ऊपर कुदार से हमला करना। आज सुबह 9 बजे। हाँ, सुबह 9 बजे 8 बजे। अभी मार सकता है वो, हमें भी मार सकता है। अभी वह पकड़ा गया या नहीं? अभी नहीं, वो भाग गया। पहले से वह धमकी देता था, क्योंकि वह सगा भाई था। हाँ, इस वजह से लोगों को लगा होगा कि छोटा भाई है, अब जो है धमकी दे रहा है, छोटा मोटे विवाद है। इस प्रकार से घटना नहीं होगी। दिमाग उमाग सब वह ठीक है, स्वस्थ है। सब उसकी शादी हुई है कि नहीं? जिन्होंने शादी नहीं हुई है। क्या नाम है उनका? दिनेश वर्मा। जिन्होंने हत्या की उनका नाम दिनेश वर्मा है। और आपके पिताजी की मृत्यु है ना? राकेश वर्मा। राकेश वर्मा। आपके पिताजी कितने भाई? 4 भाई थे। 4 भाई थे। हाँ, उसमें से एक ऑफ हो गए थे। पहले कुछ कहा सुनी ऐसा कुछ नहीं कि मृत्यु हुई है। उनकी बेटी का कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए। जिस व्यक्ति ने, जिस चाचा ने इनके पिताजी की हत्या की है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी यहाँ जितने भी सबके सब यही लोग हैं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया और किस लिए किया। अभी या तो पूछताछ के बाद पता चलेगा कि आखिर उसके दिमाग में क्या आया। वो भी बोलता है मार डाल मेरे बच्चों को भी दिलवाता है। जिनको मारा वो भी विकलांग थे। आप देख सकते हैं, इस प्रकार से उस व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया। उसे तनिक भी दया नहीं आई कि उनका ही बड़ा भाई है। आप इसी गांव के हैं, तो पहले से कोनो ऐसा कुछ विवाद, ऐसा कुछ भी नहीं? कोनो विवाद नहीं। वह बिल्कुल स्वस्थ है जिसने हमला किया। हाँ, एकदम स्वस्थ है। तो हमारे तुम्हारे 2 आदमी को आप लंबा भी नहीं सकता जवान है। इसके दिमाग में ऐसा आया क्या कि उसने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा? सगे भाई को उसके बाद जो कुत्ता मतलब होता है ना, उसका टांग बांध के उसके बाद मतलब वो 2-4 कुत्ता के मुंह बांध के वो भी जला दिया। कुत्ते का पैर बांध के उसे जिंदा जला दिया। इसके पहले, घटना के पहले तो घर वालों ने कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं की थी? कुत्ता जलाए हैं तो कौन करेगा? मतलब अभी बाहरी कुत्ता जैसे उसको भूखा रात में। अच्छे, उसको पकड़ लेगा रात में और काटने को नहीं देता। जिसने हत्या को अंजाम दिया, उस व्यक्ति ने घटना के पहले 2-4 कुत्तों का पैर बांध के जिंदा जला दिया। उसके बाद इस घटना को उसने अंजाम दिया। अब उस व्यक्ति के दिमाग में ऐसा क्या आया होगा? हो सकता है कि उसके बड़े भाई ने उसे डांटा हो कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उस व्यक्ति के दिमाग में क्या आता है क्या नहीं? फट गया था मुड़ के। अच्छा। उसके बाद आँख मतलब वो 5 मार दिया था, आँख बाहर आ गई थी। अच्छा। अंदर हो गई थी और घसीटते हुए रस्सी में बांध के ले गए। लोअर सब निकल गया। जहाँ हादसा वो मारा, वहाँ से 200 मीटर दूर नाला उस पार लेके छोड़ा था। अच्छा। आपके घर से लगभग 50 मीटर दूर घर आपके लिए बनवाया गया है, क्योंकि आपके पति पहले एक्सपायर हो चुके थे। तो आपका घर बनवा दिया गया है कि आप यहाँ बाग में अकेले में रहेंगे। किसी भी प्रकार से गांव या घर से कोई विवाद नहीं होगा। आके यहाँ जबरदस्ती सोता था। अच्छा, तो जिस समय घटना हुई यही सो रहा था वो? भैया जो। अच्छा, यही सो रहा था जब
उसके बड़े भाई खेत में काम करने वहाँ सामने जाते हैं, तो फिर यहाँ से उठ के वहाँ जाता है और उन पर हमला कर देता है। पर जो है खेत की गुड़ाई कर रहे थे और वह व्यक्ति आता है, यहाँ पर हमला करता है और यहाँ से खींचते हुए ले जाता है। और यहाँ पर ये चप्पल वगैरह पड़ा हुआ है, चप्पल ऐसे लेकर आया। अच्छा, यहाँ से खींचता हुआ ले गया। अच्छा, यहाँ पर धारदार हथियार से हमला करता है, उसके बाद यहाँ से खींचता हुआ वहाँ बाग की तरफ, उस तरफ जलाने के लिए ले जा रहा है। गले के पास मिली कपड़ा यहाँ पर 100-150 मीटर दूर घसीटता हुआ ले आया। सामने आप देख रहे होंगे जो दिख रहा है कुत्ता है। उसी व्यक्ति ने जिसने अपने भाई को मारा है, उसी व्यक्ति ने इस कुत्ते को मुंह बांध के यहाँ पर जला दिया, पराली रख के, और यही जलाने के लिए अपने भाई को ला रहा था। सामने पराली दिख रही है, सामने पराली दिख रही है। या तो गांव का कोई व्यक्ति यहाँ से देख लेता है, जब वह खूब तेज हल्ला करके भागता है तो उसके ऊपर वो हमला करने दौड़ता है। अपने सगे भाई को मार दिया और कुत्तों की यह हालत है। बताइए, जिंदा मुंह बांध के कुत्तों को जला दे रहा है। और यह एक कुत्ता नहीं, कई कुत्ते इस प्रकार से जला दिया उसने। गांव के जितने भी लोग थे, जब वह कुत्तों को जला रहा था, तो कुत्तों की वैसे भी कोई गांव में वैल्यू नहीं रहती है, तो गांव के लोगों ने इग्नोर कर दिया है। परंतु आज जब वह अपने ही सगे भाई को इस प्रकार मारकर घसीटते हुए जलाने के लिए लाता है, तो आज यह जो है लोगों के बात सामने आती है कि इस प्रकार से वह पहले करता चला रहा है। और घर में अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और घर के जितने भी सदस्य हैं, सबके सब डरे सहमे हैं। लोग देख रहे हैं, वह सावधान हो जाएं। जब वह व्यक्ति फरार हो चुका है, जब कुत्तों को जला दे रहा है, अपने सगे भाई को मार दिया उसने, तो पता नहीं किसके ऊपर कब उसके दिमाग में क्या है, किस पर हमला कर दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग सावधान हो सके, सतर्क हो सके। गांव का अगर कोई भी कुत्ता उस पर भूख दिया तो सुबह नहीं हो पाएगी, वो कुत्ता जिंदा जला देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, कुत्तों को मारता भी नहीं, मुंह बांध के जिंदे जला देता है। तो समाज के लिए एक हिसाब से देखा जाए तो खतरा ही है भाई। ऐसा इंसान अगर समाज के बीच में रहेगा तो किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। रात बिरात इंसान इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वह व्यक्ति जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जब तक वह व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता, सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।